हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान अध्याय 6 से, जिसका नाम है अध्याय 6 का जैव प्रक्रम, मैं जैव प्रक्रम से आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ना, ये पार्ट आपकी 3 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 2, 1 नहीं देखे हैं तो जल्द से जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। ओके बच्चों, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, आपका यहाँ बेटा आपका आंसर है। यहाँ देखिए, यानी कि जाइलम किसे कहते हैं। जाइलम का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जड़ से जल और उसमें घुले लवणों का परिवहन पत्तियों तथा पादपों के अन्य भाग में करते हैं। यानी कि जो जाइलम होता है ना, उसका जो काम क्या है बच्चों, वो क्या करता है कि ये जड़ से, यानी कि जड़ से क्या करेगा, जल और उसमें घुले लवणों का परिवहन करता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जड़ से क्या करेगा, जल और घुले लवणों को लेगा और पूरे पौधे के जो पत्तियों तक, उनके भागों तक पहुंचाएगा। ओके, चलिए हम देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, ये पत्तियों से भोज्य पदार्थों का परिवहन पादप के अन्य भागों में करते हैं। यानी कि जो फ्लोएम का काम है ना, वो क्या करेगा, वो पत्तियों से भोज्य पदार्थ लेगा। यानी जो पत्तियाँ होती हैं आपकी, जो लीफ होती हैं, उससे क्या करेगा, भोज्य पदार्थ को लेगा और क्या करेगा, पूरे पौधे के पूरे अन्य भागों तक पहुंचाएगा। ठीक है, जड़ तक भी पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस दोनों का यहाँ पर समझ पाए अंतर। जाइलम जो होता है, ये क्या करता है, जड़ से भोज्य पदार्थ को लेके जाएगा पूरे पौधे तक, पौधों के भागों तक। और फ्लोएम का करता है, पत्तियों से भोज्य पदार्थ को लेगा और पौधों के पूरे भागों तक पहुँचाएगा। ओके, और देखिए ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करता है। कौन, आपकी ये पत्तियाँ आपकी। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखेंगे। जो जाइलम होता है, देखिए, ये पदार्थों का परिवहन केवल एक ऊपरी दिशा में करते हैं। ओके बच्चों, जो जाइलम होता है, ये पदार्थों का परिवहन केवल एक ऊपरी दिशा में करते हैं। यानी क्या करते हैं कि एक दिशा में करते हैं इनका, किसका, पदार्थों का परिवहन। यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, ये जड़ से लेंगे जल और उनमें घुले लवणों का भोज्य पदार्थों को लेकर पूरे पौधों के पत्तियों तक पहुँचाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ फ्लोएम को देखेंगे हम लोग, तो ये पदार्थों का परिवहन सभी संभव दिशाओं में करते हैं। यानी कि जो फ्लोएम जो है ना बच्चा, ये क्या करता है, ये पदार्थों का परिवहन सभी संभव दिशाओं में, यानी कि जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पदार्थों को पहुँचाता है फ्लोएम आपका। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चों। इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इस परिवहन में, यानी कि मतलब परिवहन मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, तो जो परिवहन है ना आपका, तो इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जाइलम जो है आपका, तो जाइलम होता है, जाइलम जो यहाँ पर था आपका, तो इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जड़ों से पदार्थों को अन्य भागों तक पहुँचाने में कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, यानी फ्लोएम में क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए इतना आप लोग क्लियर हो गया बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए। बेटा ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सही कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये आ भी सकता है। ठीक है, इसे आप जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोनों का यहाँ पर अंतर, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ओके बच्चों, देखिए, तो ये श्वसन में जो फर्स्ट आपका यह पॉइंट है, ये कह रहा है श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ओके बच्चों, श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके बच्चों, इसमें क्या होती है, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे श्वासोच्छ्वास में देखेंगे हम लोग, यह एक भौतिक क्रिया है। ओके बच्चों, ये क्या आपका, देखिए श्वासोच्छ्वास क्या है, यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें
शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है। ओके बच्चों, शरीर क्या करता है? ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है और CO2 का बहिष्करण यानी कि बहिक्षेपण करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं शरीर ना, जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके बच्चों, चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, यानी कि जो श्वसन होता है ना, श्वसन कोशिकाओं के अंदर होती है। ठीक है, यानी कोशिकाएं जैसे हमारे यहाँ पर आपका देख रहे हैं यहाँ पे त्वचा जो है ना बेटा, तो त्वचा ये सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो कह रहा है कि जो श्वसन होता है ना, वो उसकी क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर होती है। ठीक है, चलिए और यहाँ देखिए जो श्वासोच्छ्वास जो आपका है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। कोशिकाओं के बाहर जैसे कि इस कोशिकाओं के बाहर आपकी क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाओं में नहीं घुलता आपका श्वासोच्छ्वास जो आपका है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चों। ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जो तीसरा पॉइंट है बेटा वो आपका है, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ओके, जो आपका श्वसन है, श्वसन में क्या होता है? एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ओके, और देखिए यहाँ पर श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके बच्चों, इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, देखिए हम श्वसन देखेंगे यहाँ पर। लास्ट पॉइंट बेटा आपका ये है, इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग कौन होता है आपका? तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, और देखिए यानी कि श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? तो इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़े होते हैं। ठीक है, फेफड़े जैसे हम लोग सांस अपना लेते हैं अंदर अपने, तो फिर उसको छोड़ते हैं, तो इसमें मेन इसका जो श्वसनांग जो होता है ना, वो फेफड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।